आप सभी लोगों का नमस्कार। मेरा नाम मनिंद्र रंडोतिया है और मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है जिससे कि मेरे जो फिजिक्स का नॉलेज है मेरे पास वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है ना। तो अभी तो मैंने ये यूट्यूब चैनल नया बनाया है तो मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से वीडियो वगैरह बनाना है या रिकॉर्ड वगैरह करना है। तो जैसे ही मैं आपको बताता हूँ आप समझने की प्रयास। आप सभी लोगों का नमस्कार। मेरा नाम मनिंद्र रंडोतिया है और मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है जिससे कि मेरे जो फिजिक्स का नॉलेज है मेरे पास वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है ना। तो अभी तो मैंने ये यूट्यूब चैनल नया बनाया है तो मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से वीडियो वगैरह बनाना है या रिकॉर्ड वगैरह करना है। तो जैसे ही मैं आपको बताता हूँ आप समझने की प्रयास कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए, तो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका मेजरमेंट। यहीं से फिजिक्स की शुरुआत भी होती है। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको फिजिक्स की नॉलेज शेयर करूंगा जितनी की मेरे पास है और जितनी की मैं जानता हूँ। ठीक है ना। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिजिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है मेजरमेंट यानी कि मापन। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं नेचर के बारे में। तो नेचर में बहुत तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं। तो उनको किस तरीके से नापा जाता है, किस तरीके से उनको समझा जाता है, किस तरीके से उनका कंपेयरिंग की जाती है। तो उनको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है मापन, मेजरमेंट, जिससे कि हम चीज़ों को कंपेयरिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसीलिए मैंने इस फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है या हमारे लिए है हर चैप्टर की बेसिक नींव जो है तो वो है मेजरमेंट। तो उसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो मेजरमेंट, वैसे तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको केवल फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रकों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हमारे फिजिक्स में, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हमारे फिजिक्स में, उसमें सभी क्वांटिटीज़ को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। तो फंडामेंटल तो हमारी केवल 7 ही हैं। फंडामेंटल तो हमारी केवल 7 ही हैं। बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिक्स करके बनाई जाती हैं। तो जो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ हैं मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर मेजरमेंट, मापन, ये टेबल मैंने आपके लिए बना दी है पहले से ही। यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज दी हुई हैं, यहाँ पर उनकी ऐसा यूनिट या ऐसा ही मात्रक दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके सिंबल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सिंबल्स दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो मैंने पहले से ही लिख दी हैं। अब आपको केवल इनके यूनिट्स वगैरह बताने हैं और उनका क्या संकेत होता है वो मुझे बताना है। ठीक है। इससे पहले मैं एक बात को क्लियर कर दूं कि फिजिक्स में जो यूनिट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो क्वांटिटी वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो टोटल फिजिक्स में 4 सिस्टम्स होते हैं। ठीक है ना। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि 4 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। सबसे पहले तो आपका होता है CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। तो CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम बहुत ही पुराने सिस्टम हैं। करंट में, वर्तमान में जिस सिस्टम का बहुत यूज़ किया जा रहा है वो है SI सिस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा मात्रक या यूनिट्स वो मैं आपको SI यूनिट्स में बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो देखते हैं सबसे पहली यूनिट क्या है, लंबाई। तो लंबाई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जब हम किसी दो चीज़ों की कंपेयरिंग करते हैं तो लंबाई क्या है, उसकी टोटल जो लेंथ होती है। जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, उसकी लंबाई। तो सबसे पहली फंडामेंटल जो यूनिट है वो है लंबाई। ठीक है ना। तो इस यूनिट की डिस्टेंस क्या होगी, सॉरी, इस लेंथ की यूनिट क्या होगी। तो इस लेंथ की यूनिट होगी आपकी मीटर। मीटर, मीटर हिंदी में इसको इस तरीके से लिखेंगे और इसका जो सिंबल है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। स्मॉल m से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपका हो गया लंबाई। दूसरा आता है मास। तो जैसे कि मैंने आपको इस मार्कर का एग्जांपल दिया था, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना वो क्या होता है, इसका लेंथ। अब इस मार्कर का अपना कुछ वेट होगा, वेट, मैं वेट कह रहा हूँ। तो वेट में क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के मास के साथ साथ ग्रेविटी को भी ऐड किया जाता है।
लेकिन मैं यहाँ पे बात करता हूँ ओनली इसकी मास को, यानी इसका जो वेट है उसमें से अगर मैं ग्रेविटी हटा दूँ तो क्या बचेगा, इसका ओनली मास। तो वो जो मास है वो यहाँ पर सेकंड फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है ना, सेकंड फंडामेंटल यूनिट है। और इसकी जो यूनिट होती है वो है किलोग्राम। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका जो सिंबल है वो किलोग्राम, ये इसका सिंबल है, ठीक है ना। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हैं, पहली आपकी लंबाई, दूसरी आपका द्रव्यमान, ठीक है ना, लेंथ एंड मास। अब थर्ड जो यूनिट है, तो थर्ड है आपकी टाइम। तो टाइम इज द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका हर जगह यूज किया जाता है। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है सेकंड। ज्यादा यूनिट्स में इसकी ऐसा यूनिट सेकंड ही रहती है, ठीक है ना। चलिए तो इसकी हम बताते हैं। तो इसकी यूनिट सेकंड है, आपको दिख रहा होगा सेकंड, इसका सिंबल है, ये इसका संकेत है सिंबल सेकंड का, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है उससे हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर जो गर्माहट है वो कैसी है, मतलब कितना गर्म हुआ है या कितना ठंडा है, तो वो उसका टेम्परेचर होता है। तो नापने की जो ऐसा यूनिट है वो होती है केल्विन, केल्विन। और इसका जो ऐसा ही संकेत है, ऐसे मात्रा का जो संकेत है उसे हम कैपिटल कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, ये तो आप जानते ही हो, जिसका मैं यूज कर रहा हूँ, आप यूज कर रहे हो, पूरी आज की दुनिया जो इलेक्ट्रिसिटी पर ही टिकी हुई है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की क्या यूनिट है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है एम्पियर, एम्पियर। और इसका सिंबल है कैपिटल ए, कैपिटल ए। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात ध्यान दिला दूं कि ऐसी क्वांटिटीज जिन्हों को किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको स्पेशलाइजेशन कुछ साइंटिस्ट ने किया था, तो उन साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे उनको नाम को उनके नाम पर रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि केल्विन ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो क्वांटिटी जो किसी साइंटिस्ट के नाम को डिनोट करती है उसका सिंबल कैपिटल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए, बाकी के सारे सिंबल्स स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो प्रकाश स्रोत जो लाइट सोर्स है उससे लाइट कितनी आ रही है, कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, वो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता होती है। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है कैंडेला, कैंडेला, CD। और इसका संकेत CD है, ठीक है ना, CD। अब अंतिम जो फंडामेंटल यूनिट है वो आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर पदार्थ की मात्रा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते होगे या केमिस्ट्री पढ़ने वाले होगे तो इस चीज की आपको बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। केमिस्ट्री में इस यूनिट का बहुत इस्तेमाल किया गया है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो है आपकी मोल, इसका सिंबल है MOL। तो इस तरीके से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो या फिजिक्स में आपकी नॉलेज है तो इन क्वांटिटीज का नॉलेज होना आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, दिख रही है आपको, हाँ ठीक है। तो इन क्वांटिटीज का नॉलेज होना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितनी भी सारी फिजिक्स है वो इनके अराउंड ही घूमती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल और एक आपकी डेराइव्ड। तो ये सारी जो है वो, सॉरी आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ये आपकी CD और ये आपकी मोल। हाँ अब आपको दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 2 क्वांटिटी होती हैं, 2 टाइप की क्वांटिटीज, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आज मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया कि फिजिकल साइंस में या फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना। अब इसमें डेराइव्ड क्वांटिटीज भी होती हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं
वो बहुत सारी होती हैं। उससे पहले आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना, इससे क्या मैं थोड़ा सामने आके आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप ले लीजिए, वरना आपको नेट वगैरह पे भी ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं आपको बता दूँ कि फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और जो डिराइव्ड क्वान्टिटीज़ होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सब की सब इनसे डिराइव होती हैं। जो 7 फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ हैं उनसे मिलकर ही सब डिराइव होती हैं। इसलिए आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझना है और उनको याद करना है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में मैं केवल आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में ही बताना था, और वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इसमें से कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। साथ ही मेरा पहला वीडियो है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद। पास कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका मेजरमेंट। यहीं से फिजिक्स की शुरुआत भी होती है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको फिजिक्स की नॉलेज शेयर करूंगा, जितनी की मेरे पास है और जितनी की मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिजिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है मेजरमेंट, यानी कि मापन। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं नेचर के बारे में, तो नेचर में बहुत तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो उनको किस तरीके से नापा जाता है, किस तरीके से उनको समझा जाता है, किस तरीके से उनका कंपेयरिंग की जाती है, तो उनको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है मापन, मेजरमेंट, जिससे कि हम चीज़ों को कंपेयरिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसीलिए मैंने इस फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है या हमारे लिए है, हर चैप्टर की बेसिक नींव जो है, तो वो है मेजरमेंट। तो उसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो मेजरमेंट, वैसे तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको केवल फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रकों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हमारे फिजिक्स में, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हमारे फिजिक्स में, उसमें सभी क्वांटिटीज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। तो फंडामेंटल तो हमारी केवल 7 ही हैं, फंडामेंटल तो हमारी केवल 7 ही हैं। बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिक्स करके बनाई जाती। तो जो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ हैं मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मेजरमेंट, मापन, ये टेबल मैंने आपके लिए बना दी है पहले से ही। यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज दी हुई हैं, यहाँ पर उनकी ऐसा यूनिट या ऐसे मात्रक दिए हुए हैं, और यहाँ पर उनके सिंबल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सिंबल्स दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो मैंने पहले से ही लिख दी हैं। अब आपको केवल इनके यूनिट्स वगैरह बताने हैं और उनका क्या संकेत होता है वो मुझे बताना है, ठीक है। इससे पहले मैं एक बात को क्लियर कर दूं कि फिजिक्स में जो यूनिट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो क्वांटिटी वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो टोटल फिजिक्स में 4 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि 4 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। सबसे पहले तो आपका होता है CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। तो CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम बहुत ही पुराने सिस्टम हैं। करंट में, वर्तमान में जिस सिस्टम का बहुत यूज़ किया जा रहा है वो है SI सिस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताऊँगा मात्रक या यूनिट्स, वो मैं आपको SI यूनिट्स में बताऊँगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं सबसे पहली यूनिट क्या है, लंबाई। तो लंबाई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जब हम किसी दो चीज़ों की कंपेयरिंग करते हैं तो लंबाई क्या है, उसकी टोटल जो लेंथ होती है, जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, उसकी लंबाई। तो सबसे पहली फंडामेंटल जो यूनिट है वो है लंबाई, ठीक है ना। तो इस यूनिट की डिस्टेंस क्या होगी, सॉरी, इस लेंथ की यूनिट क्या होगी, तो इस लेंथ की यूनिट होगी आपकी मीटर। मीटर हिंदी में इसको इस तरीके से लिखेंगे, और इसका जो सिंबल है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। स्मॉल m से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपका हो गया लंबाई। दूसरा आता है मास। तो जैसे कि मैंने आपको इस मार्कर का एग्जांपल दिया था, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना, वो क्या होता है, इसका लेंथ। अब इस मार्कर का अपना कुछ वेट होगा, वेट, मैं वेट कह रहा हूँ, तो वेट में क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के मास के साथ साथ ग्रेविटी को भी ऐड किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करता हूँ ओनली इसकी मास को, यानी इसका जो वेट है उसमें से अगर मैं ग्रेविटी हटा दूँ तो क्या बचेगा, इसका ओनली मास।
तो वो जो मास है वो यहाँ पर सेकंड फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है ना, सेकंड फंडामेंटल यूनिट है। और इसकी जो यूनिट होती है वो है किलोग्राम। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका जो सिंबल है वो किलोग्राम, ये इसका सिंबल है, ठीक है ना। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हैं, पहली आपकी लंबाई, दूसरी आपका द्रव्यमान, ठीक है ना, लेंथ एंड मास। अब थर्ड जो यूनिट है, तो थर्ड है आपकी टाइम। तो टाइम इज द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका हर जगह यूज किया जाता है। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है सेकंड। ज्यादा यूनिट्स में इसकी ऐसा यूनिट सेकंड ही रहती है, ठीक है ना। चलिए तो इसकी हम बताते हैं। तो इसकी यूनिट सेकंड है, आपको दिख रहा होगा सेकंड, इसका सिंबल है, ये इसका संकेत है सिंबल सेकंड का, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है उससे हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर जो गर्माहट है वो कैसी है, मतलब कितना गर्म हुआ है या कितना ठंडा है, तो वो उसका टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को नापने की जो ऐसा यूनिट है वो होती है केल्विन। केल्विन। और इसका जो ऐसा ही संकेत है, ऐसे मात्रा का जो संकेत है उसे हम कैपिटल कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, ये तो आप जानते ही हो, जिसका मैं यूज कर रहा हूँ, आप यूज कर रहे हो, पूरी आज की दुनिया जो इलेक्ट्रिसिटी पर ही टिकी हुई है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की क्या यूनिट है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है एम्पियर। एम्पियर। और इसका सिंबल है कैपिटल ए, कैपिटल ए। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात ध्यान दिला दूं कि ऐसी क्वांटिटीज जिन्हों को किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको स्पेशलाइजेशन कुछ साइंटिस्ट ने किया था, तो उन साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे उनको नाम को उनके नाम पर रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि केल्विन ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो क्वांटिटी जो किसी साइंटिस्ट के नाम को डिनोट करती है उसका सिंबल कैपिटल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए, बाकी के सारे सिंबल्स स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो प्रकाश स्रोत जो लाइट सोर्स है उससे लाइट कितनी आ रही है, कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, वो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता होती है। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है कैंडेला। कैंडेला, CD, और इसका संकेत CD है, ठीक है ना, CD। अब अंतिम जो फंडामेंटल यूनिट है वो है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर पदार्थ की मात्रा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते होगे या केमिस्ट्री पढ़ने वाले होगे तो इस चीज की आपको बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। केमिस्ट्री में इस यूनिट का बहुत इस्तेमाल किया गया है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो है आपकी मोल। इसका सिंबल है MOL। तो इस तरीके से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो या फिजिक्स में आपकी नॉलेज है तो इन क्वांटिटीज का नॉलेज होना आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, दिख रही है आपको, हाँ ठीक है। तो इन क्वांटिटीज का नॉलेज होना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितनी भी सारी फिजिक्स है वो इनके अराउंड ही घूमती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल और एक आपकी डेराइव्ड। तो ये सारी जो है वो, सॉरी आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ये आपकी CD और ये आपकी मोल। हाँ अब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 2 क्वांटिटी होती हैं, 2 टाइप की क्वांटिटीज, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आज मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया कि फिजिकल साइंस में या फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना। अब इसमें डेराइव्ड क्वांटिटीज भी होती हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं
वो बहुत सारी होती हैं। उससे पहले आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना। इससे क्या मैं थोड़ा सामने आके आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप ले लीजिए, वरना आपको नेट वगैरह पे भी ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और जो डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सब की सब इनसे डिराइव होती हैं। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनसे मिलकर ही सब डिराइव होती हैं। इसलिए आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझना है और उनको याद करना है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में मैं केवल आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में ही बताना था, और वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इसमें से कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। साथ ही मेरा पहला वीडियो है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कीजिए।